तो वो आपकी फिल्म जाके क्यों देखेंगे? आप हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं अगर आप अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देख रहे हैं। मैं तो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। In conversation with actor Imran Hashmi. नमस्कार, मेरा नाम है आशीष। मेरे साथ हैं बहुत ही अजीमो शान गेस्ट इस समय। पर्दे पर दिलों को तोड़ने से लेकर रोल्स के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने से लेकर अपनी एक नई इबारत लिखने वाले, हर कहानी के साथ नई कहानी गढ़ने वाले, अपने फैंस के लिए सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि एक एहसास, इमरान हाशमी मेरे साथ हैं। कैसे हैं इमरान? ठीक हो आप? कैसे हो? आपका जो आपके फैंस के साथ, मैं उनको कहूँगा एक्सटेंडेड फैमिली, जो एक अटूट रिश्ता है वो बहुत कमाल है। इवन दिल्ली में जब स्क्रीनिंग हुई तो अपने फैंस को आपने फिल्म दिखाई, इवन एक एक फैंस के साथ आपने वक्त बिताया, उनको सेल्फीज और वो सब चीज़ों के लिए भी वक्त दिया। ये जो रिश्ता है इतने सालों से, 2003 अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतने सालों से आपने वो जो मजबूती के साथ बनाया हुआ है जी, उसको कैसे देखते हो आप? फैंस आप फैंस के बना कुछ नहीं है, और आप मेरे अच्छे समय और बुरे समय में उन्होंने मेरा साथ दिया है, और मेरा भी यही एक गोल रहता है, एक मकसद रहता है। जब मैं फिल्म करता हूँ तो उनके लिए ही करता हूँ, उनको एंटरटेन करने के लिए करता हूँ। तो वो एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो पहली फिल्म से चला आ रहा है, और जो कुछ भी आज हूँ मैं उनके वजह से हूँ, उनकी बदौलत। और वो जिस तरह प्यार देते हैं फिर मेरी फिल्मों को, मुझे यही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि जब भी मैं किसी फिल्म पे काम करता हूँ, ग्राउंड ज़ीरो हो या कोई भी फिल्म, इसके बाद उनको कुछ नया देना है, कुछ एंटरटेनिंग देना है, कुछ ऐसा देना है कि उनको याद रह जाए। तो वही रहता है। वो बहुत हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं आपके, मैंने देखा है। और इमरान हाशमी की जो फिल्में हैं, उनके जो गाने हैं, वो ऐसी चीज़ है जिसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। कोई ऐसे आपके साथ तो अक्सर होते होंगे, लेकिन कोई इमोशनल फैन मोमेंट हुआ है जो याद आता हो, जहन में हो जो? आई थिंक बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं। आई थिंक जब भी मैं अभी लखनऊ में शूटिंग कर रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक किसी ने फ़ैन ने आके दिया मेरे होटल में, एक चारकोल से बनाया हुआ एक तस्वीर बनाई उन्होंने, बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स इतनी लगन के साथ उन्होंने बैठ के वो चीज़ बनाई है। और ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे बर्थडे पर बहुत सारे लोग आए थे, देश के कोने कोने से आए थे मेरे बिल्डिंग में नीचे, तो वहाँ पे हमने एक केक काटा, वो एक प्यार देने के लिए आए थे, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट। और आपकी फिल्मों के साथ ये होता है कि उसके म्यूज़िक को लेकर लोगों की जो अपेक्षा होती है वो बहुत होती है जी। किस तरीके से आप देखते हो, क्योंकि आपका और किसी फिल्म का मतलब होता है कि वो हिट गाने होना ही है, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। ये एक तरह से एक अटूट रिश्ता है मेरी फिल्मों का, अच्छे गानों के साथ, चार्टबस्टर एल्बम्स के साथ। और एक होता है, वो एक अवेयरनेस रहती है कि फिल्म जब आएगी तो गाने बेहतरीन होने चाहिए। आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंस को वो पेश करें हम। अच्छा, कोविड के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में जब कोई बड़ी फिल्म नहीं चलती तो लोगों को लगता है कि क्या OTT के आने से ऐसा हो रहा है कि सिनेमा लोगों को, मतलब जो फिल्म गोवर्स थे या सिनेमा गोवर्स थे वो थोड़े कम हो रहे हैं और OTT पे ज़्यादा देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, और क्या वाकई ऐसा कई बार ऐसा बीच में हो रहा है, बातचीत होती है, बड़े मेकर्स भी बोलते हैं कि फिल्में नहीं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और हमारे बीच की कहानियाँ नहीं आ रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो सिनेमा गोवर्स हैं या जिनको पसंद है सिनेमा, वो कहीं ना कहीं उससे भटक रहे हैं और वहाँ नहीं जाके OTT का इंतज़ार करते हैं कि वहाँ फिल्में देखी जाए? आई थिंक मोर रूटेड कहानियाँ जो हमारे कल्चर से जुड़ी हों वो बननी चाहिए। वेस्टर्नाइज सेंसिबिलिटीज़ जो हैं उन्होंने हमारे इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दिया है। जो कहते हैं ना, फिल्म मेकर जो सिर्फ बैंड्रा और जू के बीच में, वो एक सेंसिबिलिटी है इंग्लिश फिल्मों का, सेंसिबिलिटी ऑडियंस के सामने पेश करना जो कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। पैन इंडिया यही होता है जब आप कि कोई पंजाब में या बिहार में या अप नॉर्थ या साउथ में भी उस चीज़ को कंज्यूम करे और एक बाइंडिंग फोर्स हो सब लोगों के लिए। तो वो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में बनाना, ऐसे फिल्म मेकर्स पे लोगों को अपना पैसा डालना चाहिए, उनको बजट सैंक्शन करना चाहिए उन आइडियाज़ को। OTT का भी एक चैलेंज आ गया है कि उनके पास अब एक ज़रिया है, घर पे बैठ के वो फिल्म देख सकते हैं। वो आपकी फिल्म जाके क्यों देखेंगे? कोई ऐसी बात होनी चाहिए आपकी फिल्म में जो उनको खींच के ऑडियंस को लेके आए सिनेमा घरों में। ये भी जानते हैं कि 8 हफ्ते बाद आने वाली है फिल्म, तो आपके आइडिया में वो एक ताकत होनी चाहिए उनको
खींच कर लेके आने की। इवन टिकट प्राइजेस का भी एक मसला है। हो सकता है, उसका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत महंगी एक प्रोपोजिशन होगी। आप हज़ारों रुपए खर्चा कर देते हैं अगर आप अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देख रहे हैं, तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन हो गया है। इमरान, आप लगातार रेलेवेंट रहे हैं इतने सालों से। मैं जब आपका ट्रेलर देखता हूँ या कोई भी आपका प्रोजेक्ट आता है तो उसके नीचे कमेंट आते हैं कि आपकी जितनी क्षमता है उतना अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, मेकर्स ने, खासकर बॉलीवुड ने। इसको कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि आप पे भरोसा और प्यार है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है और वो कहीं ना कहीं मेकर्स ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि लोगों को लगता है कि अब भी वो स्कोप है, और भी डिमेंशंस हैं जो मैं एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये बात शायद डरावनी होती है अगर लोगों ने वो कहते हैं कि हर कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, तो इसमें फिर कोई नयापन नहीं होता। बट यही एक मकसद रहता है मेरा कि हर फिल्म के साथ मैं किसी नए फिल्म मेकर के साथ कुछ नया एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, खुद की पर्सनालिटी से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और एक नई कहानी पेश करूं ऑडियंस के सामने। कमाल की बात कह रही है कि आपने हमेशा, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कि वो जो एक फार्मूला होता है वो फॉलो नहीं किया, हमेशा स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का भी रोल है कि वो एक तरह का खास टैग आपको लगाए थे, लेकिन शंघाई जैसी फिल्म भी है, फिर ग्राउंड जीरो भी है, और आपने फिल्म दर फिल्म अपने आप को इवॉल्व किया है अलग तरीके से। वो एक ठहराव है आपकी अदा में भी और आपकी खुद की पर्सनालिटी में वो दिखाई देता है। थैंक यू। तो ये जो हमेशा आप कहीं ना कहीं एक अदाकार के तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हो, या जो चीज़ें हैं वो जहन में चल रही होती हैं कि हर रोल के साथ कुछ अलग चीज़ें करनी है। यू एज गुड एज द रोल्स आर ऑफर्ड टू यू। तो उम्मीद यही रहती है कि मैं कुछ, जब एक डायरेक्टर मेरे पास आए तो ये ऐसा होना चाहिए कि मैंने पहले इसको प्ले नहीं किया है, ये जॉनर की फिल्म मैंने एक्सप्लोर नहीं की है, या इस किस्म का किरदार पहले प्ले नहीं किया है। इसके साथ भी यही मकसद था। मुझे एक ऑफिसर का रोल पेश किया गया जो मैंने पहले इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया था, और मैं ऑडियंस को कुछ नया पेश कर रहा हूँ, तो वही एक मकसद रहता है। और जब ऐसे फिल्म मेकर्स मेरे पास आते हैं, जैसे एक्सेल मूवीज़ मेरे पास आए, तो आपको फिर इसको दोनों हाथों से एक तरह से बटोरना पड़ता है, और इसका एक तरह से पूरा मज़ा लेना चाहिए कि आप इस पे मेहनत करें और ऑडियंस को एक ऐसा नया डायमेंशन पेश करें जो उन्होंने पहले देखा नहीं होगा। इस समय अदाकार के तौर पर एम्बिशन क्या है? बस यही कि अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं और फिल्में करूं, लोगों का मनोरंजन करूं, एंटरटेन करूं। और वो जो आपके वो रोमांटिक और म्यूजिकल इमेज को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि वैसी भी फिल्में करते रहें, वो आएंगी? नहीं, डेफिनेटली आएंगी। एज एंड व्हेन हमें एक अच्छा स्टोरी आइडिया मिलेगा उसका, और मैं तो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वो भी एक इमेज को, एक रोमांटिक इमेज को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, अच्छे गानों के साथ, लव स्टोरीज, थ्रिलर। जब वो आइडियाज़ आएंगी तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लोर करूँगा।